हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। पिछले टाइम एंड वर्क पे जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन था वो 3 गो मैंने आप लोगों को दिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से विदाउट एक्स माने हुए लॉजिकली वे में हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को वो वीडियो पसंद आया होगा। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, और आप जो मेरा सेशन रहेगा उसमें कॉम्पिटिटिव बेस्ड तो रहेगा ही, प्लस पैसा का भी बंटवारा करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बी एंड सी टुगेदर टेक 1/3% मोर टाइम एज कंपेयर टू द टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ वर्क। सी गेट्स ₹700 आउट ऑफ ₹1750। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल फिनिश द वर्क। यहां पे तो पैसा का बात कर दिया, फिर बोला जा रहा है कंपेयर ए एंड बी टेक 24 डेज मोर देन ऑल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो यहां पे अब बोला जा रहा है बी एंड सी। अब देखिए यहां पे हम लोग कैसे करते हैं, बी एंड सी, ए बी और सी से रिलेट किया है ना, ए बी और सी से 33 1/3% अधिक समय लेता है। तो 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/3। मतलब बी और सी मिल करके ए बी और सी द्वारा लिए गए समय से 1/3 अधिक लेता है। अधिक लेता है बोले तो क्या हो गया, 3 में 1 ज्यादा लेता है, मतलब क्या हो गया ये 4/3। मतलब टाइम जो है बी और सी को अगर मिलकर 4 दिन लगता हो तो ए बी सी मिला करके उसी काम को कितना दिन में करेगा जी, 3 दिन में। ठीक है, अब हम लोग इफिशियंसी का बात करते हैं। यहाँ पे इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 3:4। टाइम का रेशियो निकाल लिए 4:3। क्यों, 33 1/3% मोर है, तो 1/33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू आप 1/3 बोले, 3 में 1 ज्यादा मतलब 4/3। तो कहने का मतलब बी और सी मिला के अगर 4 दिन लेता है तो तीनों ए बी सी मिलकर के 3 दिन लेगा। और टाइम और इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आपको बताने का जरूरत है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी गेट ₹700 आउट ऑफ ₹1750। अब पैसा को बता रहा है कि सी को, अब इधर देखिए सी को बोला जा रहा है कि सी जो है 700 रुपया लेता है। कितना में लेता है जी, 1750 रुपये में। टोटल 1750 रुपये का वर्क था, उसमें सी ने 700 रुपया लिया। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं, 0 से 0 काटे और ए दोनों कट जाएगा 35 2 जा 35 5 जा, मतलब 2/5। कहने का क्या मतलब हुआ कि सी को 2 रुपया मिला आउट ऑफ ₹5। मतलब सी को पैसा मिला 2, मतलब सी वर्क किया होगा उसी के अनुसार पैसा मिला होगा ना। मतलब सी का इफिशियंसी, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सी और ए प्लस बी प्लस सी को लेके बात करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सी का इफिशियंसी। अब हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि सी का जो इफिशियंसी है वो अगर 2 है तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी, 5। अब यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए कि अभी आप जो व्यक्ति ए बी सी लेफ्ट साइड में था, वही व्यक्ति ए बी सी भी तो राइट साइड में भी है। अभी लेफ्ट साइड में आपने बताया कि ए बी सी का एफिशिएंसी 4 है। अभी आपने क्या बताया कि ए बी सी का एफिशिएंसी 4 है, और फिर आप बता रहे हैं कि ए बी सी का एफिशिएंसी 5 है। कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना। तो 4 और 5 को आप बराबर कीजिए। 4 5 बराबर कब होगा, जब दोनों को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 4 5 का एलसीएम कितना हो गया जी, 4 5 का एलसीएम हो गया 20। मतलब इसको हम लोग 20 बनाएंगे और इसको भी हम लोग 20 बनाएंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए। अब बताइए, दोनों रेशियो है, रेशियो मीन्स रिलेशन। जो काम एक के साथ करेंगे वही दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। तो ए बी सी का इफिशियंसी यहाँ पे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 20। और जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 15। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 20। अच्छा, और यहाँ पे सी का जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो सी में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना बोल दिए आप 8। अब देखिए, अब यहाँ पे ए बी सी का एफिशिएंसी 20 हो गया, यहाँ भी ए बी सी का एफिशिएंसी 20 हो गया। अब आप इसको फाइनल लेके चलिए, क्या बोला जा रहा है, 3 आदमी ले लेते हैं, ए बी और सी, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी का बात करते हैं। तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी कितना हुआ, देखिए सी का एफिशिएंसी तो बोल देंगे हम लोग 8, ठीक है, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 15, उसमें सी है 8, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी हमारा 7। देखिए 8 और 7 15 हो गया, तीनों को मिलाकर 20 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 5। क्लियर। अब यहाँ पे तीनों का एफिशिएंसी हम लोग पता कर लिए। ठीक, अब आ जाते हैं कंपेयर में। अब फाइनल क्या बोलता है कि ए और बी मिल करके, अब यहाँ बोलता है ए प्लस बी मिल करके ए बी और सी से ए प्लस बी प्लस सी से 24 दिन अधिक लेता है। चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना बोलेंगे, ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है हमारा 12, ए प्लस बी का कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 12, अब तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया 20। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है टाइम से रिलेट किया गया है, तो आप भी टाइम में चलिए। यहाँ पे टाइम बराबर क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी 12-20 है, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा हमारा 20 और 12, टाइम 20 और 12 हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि ए प्लस बी मिल करके 20 दिन लेता है और ए बी सी मिल करके 12 दिन लेता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी को ए बी सी से 24 दिन ज्यादा लेता है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कीजिए, बोलिए कि यहाँ पे कितना ज्यादा समय लगा, ए और बी मिलके 20 दिन लिया, तीनों मिलके 12 दिन लिया, तो ए प्लस बी मिल करके 8 दिन ज्यादा लेता है, 8 दिन ज्यादा लेता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 24 दिन ज्यादा लिया। क्वेश्चन में क्या बोला, 24 डे ज्यादा लिया, तो रेशियो 1 24 को बता रहा है, तो रेशियो 8 24 को बता रहा है, तो रेशियो 1 कितना को बताएगा जी, रेशियो 1 3 को बताएगा। उसी तरह से 20 रेशियो कितना को बता देगा, ए बता देगा 60। चलिए अब मेन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए हमको वर्क चाहिए, ए प्लस बी मिलकर के कितना दिन में इफिशियंसी पर डे कितना है जी 12, मतलब ए और बी पर डे 12 काम करता है, और ए प्लस बी को मिल करके काम को समाप्त करने में 60 दिन लगता है, 60 दिन लगता है। तो वर्क तो पता चल जाएगा हमको, तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर आ गया 12 गुना 60। टोटल वर्क कितना हो गया, अब टोटल वर्क हो गया तो सी का टाइम पूछा जा रहा है, तो सी का टाइम बता दीजिए आप, टाइम टेकन बाय सी कितना हो गया हमारा 12 गुना 60 टोटल वर्क बाय सी का एफिशिएंसी कितना बोले हम लोग 8। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 15 जा 60, और यहाँ पे 2 6 जा 12, तो 15 6 जा 90, तो सी एलोन कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बोला गया था कि देखिए क्वेश्चन में दोनों चीज दे दिया, एक तो पैसा से रिलेट किया, दूसरा टाइम से रिलेट किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है कि बी और सी ए प्लस बी से कितना दिन ज़्यादा लिया, उस टाइम को लेकर के आप इफिशियंसी मीन किए, और सी का जो पे दिया हुआ है, हमको पता है कि पे रेशियो इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे और इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क डन, सी ने 700 रुपया कमाया, कितना में कमाया 1750 में, तो 2/5 का रेशियो हो गया। उसी तरह से ए बी सी का जो हम लोग यहाँ पे टोटल इफिशियंसी निकाल लिए, वही ए बी सी का इफिशियंसी यहाँ भी हो गया हमारा 20। अब दोनों बराबर हो गया, उस तरह से हम लोग यहाँ पे एबीसी का एफिशिएंसी निकाल लिए 5:7:8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 18 days. However, B works alone and leaves after completing 1/3 of the work. Then A takes over and complete the rest work by himself. As a result, the work could complete in 40 days. How many days A alone can complete the work if B had worked faster than A? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है ए और बी मिलके एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं,
ए और बी मिलकर के एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, 18 दिन में कर सकते हैं। टाइम दे दिया हमारा 18 दिन, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि बी अकेले काम करता है और 1/3 वर्क करता है। इसके बाद ए काम को छोड़ देता है, नहीं, इसके बाद ए अकेले कार्य को करता है। बी 1/3 कार्य करके छोड़ देता है और ए अकेले काम को पूरा करता है। इस प्रकार काम 40 दिन में पूरा होता है। अच्छा, मतलब कहने का हुआ कि बी जो है, बी कितना वर्क किया, बी वर्क किया 1/3, बी 1/3 वर्क किया, तो ए कितना वर्क किया होगा जी, ए वर्क किया होगा 2/3। अगर इस प्रकार काम होता है तो काम कंप्लीट होने में 40 डेज लग जाता है। काम कंप्लीट होने में 40 डेज लगता है। फर्स्ट में तो बोल दिया कि ए और बी मिलके एक काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों कंटिन्यू काम करता तो काम 18 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या दिया, बी अगर 1/3 करके छोड़ देता तो रेस्ट वर्क कौन करता, ए कितना करता 2/3, तब काम कंप्लीट होने में 40 डेज लगता। तो हमको तो पता है कि टोटल वर्क इज द एलसीएम ऑफ देयर टाइम। तो जहाँ टाइम दिखे आपको उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 18 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। 18 40 का एलसीएम यही आएगा हमारा टोटल वर्क। 18 40 का एलसीएम हो गया 9, ए आ गया 2 9 360, ए आ गया टोटल वर्क आ गया 360। 18 40 का एलसीएम तो आप निकाल ही लेंगे ना, 2 कट कीजिए 9 जा 20 जा 2 9 18 गुना 20 360, टोटल वर्क 360 हो गया। ठीक है जी। अब 360 में बी करता है 1/3 वर्क, मतलब बी कितना वर्क किया जी, बी वर्क किया हमारा 1/3, मतलब 360 का 1/3 कितना वर्क हो गया, एक कट गया, आया हमारा 120 वर्क। मतलब बी अगर 120 वर्क करेगा तो ऑब्वियसली ए कितना वर्क करेगा, 360 माइनस 120 मतलब 240 वर्क किया होगा। ए अकेले 240 वर्क किया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए और बी कंटिन्यू वर्क करता है ना 18 दिन में, टोटल वर्क कितना है 360, मतलब ए और बी का हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी का बात करें तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा जी, 360/18। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ए आ गया हमारा, ए और बी का एफिशिएंसी कितना बोले आप 20, दोनों मिल करके पर डे 20 काम किया होगा, तभी 18 दिन में 360 काम हुआ। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा आप ए बताइए, ए 240 वर्क किया, अब बी 120 वर्क किया, तभी ना 40 दिन लगा। अब 240 वर्क अगर ए करेगा, देखिए अब इसको ऐसे सोचते हैं हम लोग कि 240 वर्क ए किया, तो ए किया होगा वो अपना इफिशियंसी से किया होगा, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। हम लोग अभी जो बात किए थे तो टोटल वर्क का क्या बात किए थे, पहले वाला क्वेश्चन में टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, और टाइम का जब बात करेंगे तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। तो 240 काम कौन किया, ए, तो ए का इफिशियंसी हम सपोज मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी ए है, प्लस बी कितना वर्क किया जी, बी 120 वर्क किया, बी किया 120 वर्क, बी का एफिशिएंसी कितना है बी, तब कितना दिन समय लगा दोनों को मिला के 40 दिन, तब जाके लगता है 40 डेज। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है कि बी ए से ज्यादा तेजी से काम करता है, मतलब बी इज, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, बी का एफिशिएंसी ए से ज्यादा होगा। अब देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल यूज कीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा वो, क्योंकि कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 20, तो किसी को अगर x मानेंगे तो दूसरा को x + 20 बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए हीट एंड ट्रायल, तो b का एफिशिएंसी a से ज़्यादा है, तो और दोनों को मिला करके 20 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे b को अगर हम लोग बोल दें 15, तो एक ये बोल दे 5, तो 5 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 चौका 20,
नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 लाना है तो यहाँ पे b का एफिशिएंसी हम लोग मिला करके 20 आना चाहिए। तो b को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर 10 लिखते हैं तो यहाँ पे 10 होगा तो होगा नहीं। देखिए 20 लाना है ना, 20 को हम लोग क्या करेंगे, a और b में बांटेंगे। ऐसा बात करते हैं कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। चलिए b इज मोर एफिशिएंट देन a, b का एफिशिएंसी अगर हम लोग बोल देंगे 10 तो रख नहीं सकते हैं, 10 20 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो यहाँ हम रखते हैं कि b का एफिशिएंसी 12, तो यहाँ पे a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8, तब ना 12 8 20 हो गया। देखिए 20 है तो 10 तो रखेंगे नहीं, 10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b और a का एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोलना क्या है कि b a से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 तो 20 को काटेगा नहीं। तो b का एफिशिएंसी हम लोग 12 बोलते हैं, b का एफिशिएंसी अगर हम लोग बोलते हैं 12 तो a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए 240/8 कितना हो गया 30, 120/12 कितना हो गया 10, हाँ जी, तो दोनों मिला कितना हो गया 40। मतलब हम लोग को a निकालना है तो a का एफिशिएंसी हम लोग कितना बोल देंगे 8। तो टाइम फॉर a का टाइम कितना लग गया हमारा, टोटल वर्क तो हम बोल रहे हैं 360, तो 360/8 ये हो गया हमारा 8 चौका 32, 8 पंचे 40। तो a alone can do a work in 45 days, a alone can do a work in 45 days। ठीक है, अगर आप वहाँ पे नहीं इस तरह से हीट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क इन 2 days लेस देन इन time taken by A and C together to complete a work in 2 days less time taken by B and C together। ठीक है, कंपेयर किया यहाँ पे A B C together can complete a work in 28/3 days, time taken by C alone in 21 days। चलिए, तो A is what percent more or less efficient than that of B। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कंपेयर भी कर दिया और टाइम का भी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले कंफर्म टाइम लेके चलते हैं कि ए बी और सी मिल करके, देखिए क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का तो बता चुके हैं आपको पहले क्लास में। ए बी सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 28/3 days। ठीक है, और सी अकेले 21 डेज में, सी अकेले 21 डेज में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क फिर दोनों का एलसीएम, यहाँ फ्रैक्शन का बात किया, मतलब एलसीएम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो नीचे तो 1 है, 21/1 ही है ना, 3 1 का एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। तो 28 21 का एचसीएफ कितना हो गया जी हमारा, टोटल 84 इज द टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इफिशियंसी में आ जाइए, इफिशियंसी इज द मस्ट। अब बताइए 84 वर्क करने में a प्लस बी प्लस सी को 28/3 दिन लगता है, तो इफिशियंसी क्या होगा, मतलब पर डे वर्क क्या होगा 84/28/3, मतलब इफिशियंसी हो गया 9, होगा ना। कैसे किए हम लोग यहाँ पे 84/28/3, 28/3, 3 कहाँ चल जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, और 28 84 से कितना बार में कट गया, 3 बार में, 3 3 जा 9। ठीक है, अब यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 21 4 जा। ठीक, अब ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 9, सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर में आ जाइए, कंपेयर में क्या बोला जा रहा है, कंपेयर में बोला जा रहा है कि ए और सी मिलकर बी और सी द्वारा, अब यहाँ पे देखिए मेन चीज इसी जगह पे है, ए प्लस सी ओ बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय से 2 दिन कम लेता है। यहाँ पे एक टाइम बता दिया कि यह 2 दिन कम समय लिया, 2 days लेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे, अब हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि जहाँ फ्रैक्शन दिखे, अगर इवेन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर इवेन है तो आपका एजम्पशन हाफ होना चाहिए, फ्रैक्शन अगर ऑड है तो आपका एजम्पशन डबल होना चाहिए, जहाँ दिखे, नो मैटर कहाँ है। यहाँ पे 28 कितना है, 28 न्यूमरेटर इवन नंबर है, तो
तो आपका जो एजम्पशन होना चाहिए बी और सी का टाइम जस्ट इसका हाफ कितना हो गया जी 14 डेज मान लिए, ए आ गया हमारा लेट। ठीक है, तो टाइम अगर हम मान लिए कि बी और सी को 14 दिन लगता है तो ए और सी को कितना दिन लगा होगा जी 12 दिन। अब इफिशियंसी में चले जाइए। इफिशियंसी में जाने से पहले 12 और 14 का एलसीएम बोल दीजिए। एलसीएम कितना हो गया हमारा 84। चलिए, सबसे अच्छा बात कि जो वर्क यहाँ था 84 वही वर्क हमारा यहाँ भी है, वर्क तो सेम है। चलिए, अब 12 दिन लगता है 84 काम करने में, तो एक दिन में कितना किया होगा जी 7। ठीक, और 84 काम बी और सी मिलकर 14 दिन में किया तो पर डे कितना काम किया होगा 6। ठीक है, वर्क बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी का इफिशियंसी कितना दे दिया आपको 4, और बी और सी का इफिशियंसी 6 है, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं ना कि सी का इफिशियंसी है यहाँ पे 4, सी का इफिशियंसी 4, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखिए ए और सी मिला के 7 है, मतलब सी का इफिशियंसी अगर 4 है तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3। अब ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, नंबर 1 ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस इफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। देखिए ए का इफिशियंसी कितना है हमारा 3, और बी का इफिशियंसी कितना है हमारा 2। तो 3 2 से कितना ज़्यादा है, 3 2 से कितना ज़्यादा है, क्या बोलेंगे 3 2 से 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा कितना में है 2 में, कितना परसेंट हुआ इंटू 100, इसको काट दीजिए, कितना बार में कटा जी 50, तो हम लोग क्या बोलेंगे 50% मोर। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा आ गया सी। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोलता है, नंबर 2 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नंबर 2 कितना बोला, क्या बोला जा रहा है कि बी और सी मिलके पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क तो 84 है, बी और सी का इफिशियंसी 14 है, तो टाइम बता दीजिए, टाइम बी प्लस सी, टाइम बी प्लस सी कितना हो गया हमारा 84 बाय ए आ गया हमारा 84 बाय बी और सी का इफिशियंसी कितना बोलेंगे हम लोग, बी और सी का तो इफिशियंसी दिया हुआ है ना कितना 6, तो 84 बाय 6, और वहाँ पे है भी हमारा कितना आ गया है 14 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी से कितना समय, ए का जो इफिशियंसी है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है 50% मोर, बी और सी मिल करके तो हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिए 14 डेज, और इस तरह भी देख लिए 14 डेज। ठीक है, तो आज फिर 3 क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब जो नेक्स्ट सेशन हम लोग देंगे वो और भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का और भी ज़्यादा रिलेशन रहेगा उसमें, एक को बी से, बी को सी से, उसमें पैसा का भी बंटवारा कर देंगे, मतलब पूरा पजल कर देंगे, और उसको हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, और आप लोग अगर सही में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए मेरा ध्येय क्या है कि धनबाद झारखंड के प्रत्येक बच्चों को सरकारी जॉब दिलाना, और मेरा दावा है कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट करते हैं तो जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे, ये मेरा आप गारंटी है। ठीक है, चलिए ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।